हेलो, नमस्कार, जोहार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। सुरेश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पिछला वीडियो में पढ़े थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम में डिवीजन मेथड, ठीक है। हम लोग के पास दो नंबर है। हम लोग के पास क्या है? दो नंबर है। एक तो हम लोग क्या माने थे 12 और दूसरा हम लोग का क्या था वो 18। हम लोग यही नंबर को मान के चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 12 और 18 है तो हमको इसका एलसीएम निकालना है, लेकिन अभी किस मेथड से निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है। डिवीजन मेथड से निकालना है तो हम लोग कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए, यहाँ 12 लिखिए, यहाँ पे क्या लिखना है? 18 लिखना है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग 2 से भी भाग दे सकते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम लोग जब डिवीजन मेथड का बात करेंगे तो वैसा संख्या से भाग देना है जो दोनों को काटे। अब यहाँ पे देखिए 6 दोनों से कट रहा है, 6 दूना 12, 6 तिया 18। अब यहाँ पे देखिए आप किससे दे सकते हैं? 2 से, क्योंकि अब यहाँ पे देखिए किससे जाएगा? 3 से। ये भी 1, ये भी 1, ठीक है। अब हमारा जो एलसीएम होना है, एलसीएम हमारा क्या होना है? 6 × 2 × 3 इक्वल टू क्या हो गया? 36, ठीक है। ये हमारा बेसिक है। डिवीजन मेथड में हम लोग किस तरह करते हैं वो आप लोग को सिखा चुके हैं। 12 और 18 को एक साथ क्या करना है? इसका भाग देना है, और इसके बाद जो आएगा उसको क्या कर देना है? वहाँ तक भाग देना जब तक 1 ना आ जाए। इसका उसको क्या कर देना है? गुना कर देना है, ठीक है। गुना करके जो आएगा 36 हमारा क्या हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन के थ्रू इसको समझते हैं। क्वेश्चन को, डिवीजन मेथड को जो है क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं कि कैसे अप्लाई होगा, ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, और क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे निकाल सकते हैं? देखिए अब हम लोग को किससे निकालना है? डिवीजन मेथड से निकालना है, ठीक है। 16, 20 और 24, 16, 20 और 24 को देखिए 16, 20 और 24, देखिए ये किससे जाएगा? देखिए 4 से सभी संख्या से कट रहा है। 4 4 16, 4 5 20, 6 चौक 24। अब हम लोग को 2 से लगाएंगे तो कितना? 2 संख्या कटेगा। अब हमारा क्या हो जाएगा? फिर 2 से लगाना है, 2 सॉरी यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा। फिर 3 से अगर लगाएंगे 1 5 1, फिर 5 से लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 1 1 1। अब यहाँ पे देखिए एलसीएम जो भी हमारा होगा, एलसीएम हमारा क्या होगा? 4 × एलसीएम जो हमारा होगा, एलसीएम हमारा क्या होगा? यहाँ पे देखिए 4 × 2 × 2 × 4 × 2 × 2 × 3 × 5, ये हमारा क्या होना है? एलसीएम होना है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को बताए थे कि 2 और 5 से मिलकर 0 का निर्माण होता है। इसमें 0 है क्या? नहीं है, तो ये आंसर तो नहीं हो सकता है। ये आंसर हमारा क्या हो सकता है? नहीं हो सकता है। जब ये आंसर हमारा नहीं हो सकता है तो आंसर 3 में से कोई एक होगा। आंसर 3 में से कोई एक होगा, और हम लोग क्या कर सकते हैं? गुना कर सकते। देखिए 4 और 2, 4 × 2 8, 8 तिया 24। हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 240, क्योंकि ये एक 0 का निर्माण कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को एक चीज़ बता रहे हैं, ये तो हो गया बेसिक, ये डिवीजन मेथड का क्या हो गया? बेसिक हो गया। लेकिन हम लोग को क्वेश्चन इससे नहीं सॉल्व करना है। क्वेश्चन हम लोग को इससे नहीं सॉल्व करना। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना वो मैं बताता हूँ। देखिए एक तो हमारा नंबर क्या है? एक हमारा नंबर 16 है, एक 20 है और एक 24 है। अब यहाँ पे देखिए 16, 20 और 24 है, तो हमारा जो है ये 24 का निर्माण हम लोग बोल सकते हैं ना 8 × 3 से हुआ है। 24 का निर्माण किससे हुआ है? 8 × 3 से हुआ है। आप लोग बोलेंगे जिससे एकदम हुआ है, 8 × 3 से हुआ है। जब 8 × 3 से 24 का निर्माण हुआ है, ठीक है। देखिए 24 का निर्माण और दूसरा से भी हो सकता है, 12 × 2 से भी हो सकता है, लेकिन हम लोग 8 × 3 ही क्यों लिए? उसके पीछे का रीजन है, उसके पीछे का रीजन ये है, वैसा संख्या लेना है जो एक दूसरे में क्या है? सहअभाज्य हो। वैसा संख्या लेना है जो एक दूसरे में क्या हो? सहअभाज्य हो, या मतलब को प्राइम हो। को प्राइम कहने का मतलब है उन दोनों के बीच में एक के अलावा कोई कॉमन ना हो, ठीक है। तो 24 में अगर 12 और 2 को लेते हैं तो वहाँ पे 2 कॉमन था दोनों में, लेकिन यहाँ पे 8 और 3 इसलिए लिए क्योंकि देखिए 8 के पास और 3 के पास एक के अलावा दूसरा कोई कॉमन नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है? यहाँ पे समझिए थोड़ा सा। 8 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल, 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है उसको थोड़ा समझिए। देखिए हम जो क्या समझाना चाह रहे हैं उसको थोड़ा समझिए। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है आपको
सैकड़ा के स्थान में देखना है। कहाँ पे देखना है? सैकड़ा स्थान में देखना है। सैकड़ा स्थान में कहाँ देखना है? सैकड़ा स्थान में। सैकड़ा स्थान में आप देखिए कि वहाँ पे सम संख्या है कि विषम संख्या है। सैकड़ा स्थान में आप देखिए सम संख्या है कि विषम संख्या है। अगर सम संख्या होगा तो अंतिम दो अंक को 8 से क्या कर देना है? अंतिम दो अंक को 8 से विभाजित करना है। अंतिम दो अंक को 8 से क्या करना है? विभाजित करना है। अंतिम दो अंक अगर 8 से कटे तो हम लोग मानेंगे वो पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। अंतिम दो अंक अगर 8 से कटे तो हम लोग मानेंगे कि पूरी संख्या भी 8 से कटेगी। विषम अगर रहे, सैकड़ा के स्थान अगर विषम रहे तो अंतिम दो अंक में, अंतिम दो अंक में 4 जोड़कर 8 से हम लोग क्या करते हैं? विभाजित करते हैं। अगर 4 जोड़कर 8 से कटे तो हम लोग मान लेंगे कि वो पूरी संख्या क्या होगा? 8 से कटेगा। आप यहाँ पे देखिए हम लोग को ये क्या करना है? 8 का डिविजिबिलिटी रूल हम लोग नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है, लेकिन जितना जरूरत है उसी हिसाब से आप लोग को बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 8 का रूल हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, डिविजिबिलिटी रूल, तो कैसे होगा इसको समझिए। 8 का हम लोग तीसरा स्थान देखें, सैकड़ा स्थान देखें, तो ये 2 नंबर 8 से कट रहा है क्या? ये 2 नंबर 8 से कट रहा है क्या? तो आप लोग बोलिए सर नहीं कट रहा, तो ये आंसर नहीं हो सकता है। जब 2 नंबर 8 से नहीं कट रहा है क्योंकि तीसरा सैकड़ा के स्थान में क्या है? सम है। जब सम है तो उसमें क्या बोले? अंतिम दो अंक को ही 8 से काटना है। अगर अंतिम दो अंक 8 से कटे तो वो पूरी संख्या 8 से कटेगी। अगर वो अंतिम दो अंक 8 से नहीं कटे मतलब पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। अब यहाँ पे अंतिम दो अंक 8 से नहीं कट रहा है तो हम लोग मान लेंगे 260 भी क्या होगा? 8 से नहीं कटेगा। अब यहाँ पे देखिए, अब इसको छोड़िए अभी। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है? सैकड़ा के स्थान पे क्या है? विषम है। अब विषम है तो हम लोग क्या बोले? अंतिम दो अंक में 4 जोड़ना है। 80 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 84 हो जाएगा। और 84 को अगर 8 से भाग देंगे तो कटेगा क्या? अब बोलेगा सर नहीं कटेगा, तो पूरी संख्या भी 8 से नहीं कटेगी। ये समझ में आया होगा। इसमें मैंने कहा कि सैकड़ा के स्थान में विषम है। विषम है तो हम क्या, मैंने क्या बोला कि अंतिम दो अंक में 4 जोड़कर क्या करना है? 8 से काटना है। अगर 8 से कट जाए तो पूरी संख्या 8 से कटेगी, अदरवाइज वो 8 से नहीं कटेगी। अंतिम दो अंक में अगर 4 जोड़ते हैं तो 84 हो जाएगा, और 84 8 से नहीं कटता है तो हम लोग मान लिए कि ये पूरी संख्या 8 से नहीं कटेगी। इसमें देखिए ये भी क्या है? विषम है। अब विषम है तो हम लोग को क्या करना है? इन दोनों में 4 क्या करना है? जोड़ना है, तो 39 हो जाएगा। और 39 क्या होता है? 4 से मतलब 8 से नहीं कटता है, तो पूरी संख्या हम लोग मान लेंगे 8 से नहीं कटेगा। अब जब 8 से नहीं कटेगा, अब यहाँ पे ये क्या है? सम है। जब सम है तो हम लोग सिर्फ लास्ट का 2 अंक को ही क्या करते हैं? 8 से विभाजित करते हैं। अगर दोनों अंक 8 से कटे तो हम लोग मान लेंगे पूरी संख्या 8 से कट गया। तो यहाँ पे 40 8 से कटता है तो हम लोग मान लिए कि 240 भी 8 से कटेगा, और हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है ये समझ में आएगा। देखिए 8 का नियम फिर से आएगा, ठीक है, फिर से आएगा तो फिर आप लोग को बताएंगे, लेकिन ये चीज़ आप लोग को याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है? 18, 24 और 36 का एलसीएम निकालिए, ठीक है। ये जीडी 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब इसको कैसे निकालते हैं? देखिए डिवीजन मेथड हमारे पास है ही। डिवीजन मेथड से 18, 24 और 36 का एलसीएम निकाल सकते हैं। ये हम किससे जाएगा? 6 से जाएगा। 6 या 18, 6 चौक 24, 6 चौक 36, फिर 2 से लगाएंगे तो क्या होगा? 3, 2 और 3, फिर 3 से जाएगा तो क्या होगा? 1, 2, 1, फिर 2 से जाएगा तो क्या होगा? 1, 1 और 1। अब ये जो हमारा एलसीएम होगा, एलसीएम हमारा क्या होना है? 6, 2, 3, 2। अब हमारा जो होगा ये क्या होगा? एलसीएम हमारा क्या हो गया? 72। एलसीएम हमारा क्या हो गया? इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 72 हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 दूना 12, 12 और ये इधर 6, तो कितना हो? 12 चौक 72 हो गया। चलिए ये तो इस मेथड से बना है, ठीक है, लेकिन हम लोग को क्या करना है? यहाँ पे एक चीज़ देखिए, 9 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं। 9 और इसको समझिए, 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल, डिविजिबिलिटी रूल। पिछला क्वेश्चन में हम 8 का बताएं, इसमें हम क्या बता रहे हैं? 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल बता रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए 9 और 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? ठीक है, अंकों का योग, क्या बोलता है? अंकों का योग
ठीक है। अगर 9 या 3 से कटे, 9 या 3 से कटे तो पूरी संख्या क्या होगा, वो 9 से कटेगी और 3 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए वो पूरी संख्या किससे कटेगा, 9 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा। अंकों का योग क्या कटना चाहिए, 3 से कटना चाहिए। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम लोग यहाँ पे 9 चौक 36 होता है कि नहीं होता है? आप लोग बोले जी सर होता है। 9 गुना 4 36 हो गया। यहाँ देखिए 8 गुना 3 24 भी होता है। 8 का हम लोग क्या किए हैं, 8 का रूल पढ़े हैं, 9 का रूल यहाँ पढ़े हैं, ठीक है। 8 का रूल पढ़े हैं तो 8 का नियम अगर लगाते हैं तो 8 का 2 अंक है तो 2 अंक में भाग करके देखते हैं। ये 8 से कटेगा क्या, ये 8 से नहीं कटेगा, 24 कटेगा, ये भी कटेगा, ये 24 भी कटेगा और 64 भी कटेगा। अब 8 का रूल को हटाते हैं। 8 का नियम से हमारा एक ऑप्शन गया, 8 का नियम से क्या हुआ, एक ऑप्शन गया। अब हम लोग क्या करते हैं, 9 का नियम लगाते हैं। अब यहाँ पे जैसे ही 9 का नियम लगाएं तो 9 का नियम से 24 9 का पहाड़ा में तो नहीं आता है, तो इसीलिए 24 गया। 64 भी 9 का पहाड़ा में नहीं आता है, तो इसीलिए हमारा आंसर क्या हो गया, 72। समझ में आया? हमारा आंसर क्या हो गया, 72। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अब देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है, 3 है। अब क्वेश्चन नंबर जब 3 है तो इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवीजन मेथड पढ़ रहे हैं, तो हम लोग को निकालना होगा 16। अब ये देखिए किससे जाएगा, 2 से जाएगा तो कितना हो गया, 11 12 24 और ये क्या हो गया 8। फिर 4 से जाएगा तो ये क्या बचा, 11 3 6 2। फिर 3 से जाएगा तो क्या होगा, 11 1 2 2। फिर 2 से जाएगा तो ये 11 1 1 1। फिर किससे जाएगा, 11 से जाएगा तो नीचे क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा। तो हमारा एलसीएम जो होना है, देखिए हमारा एलसीएम जो होना है 2 4 3 2 ये। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, इसमें जो है क्या कर सकते हैं, गुना करना है। ऑप्शन अब हमारे पास कुछ नहीं है, क्या करना है, गुना करना है। 2 और ये कितना हो गया, 8 या 24, 24 दूना 48, 48। इसको गुना किया तो कितना हो गया, 48, 48 इंटू 11। अब यहाँ पे देखिए 48 इंटू 11 कहने का मतलब है इकाई अंक में क्या आना है, 8 आना है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 528। अब 528 हो गया, 48 से तो बड़ा ही है। 48 का कितना गुना है, 11 गुना है, तो 48 तो होगा नहीं, ठीक है। 64 तो वही तो बहुत ही हो जाएगा, क्योंकि इकाई अंक क्या आना चाहिए, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो इकाई अंक तो 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना। अब इसके बाद एक ही इकाई अंक 8 है, वो 528 में है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, आप लोग को देखिए गुना करने का एक तरीका बताते हैं, ठीक है। 11 से अगर गुना करना है, किसी भी नंबर को अगर 11 से गुना करना है तो हम लोग 11 से गुना कैसे करते हैं, देखिए पहले तो 8 लिखिए, फिर इसको इसमें क्या करना है, 8 को इसमें क्या करना है, जोड़ना है। कितना हो गया, 12। हाथ में कितना रहा, 1, 4 और 1 कितना हो गया, 5, 528, ठीक है। जैसे मान लिया जाए 524 को किससे गुना करना है, 11 से गुना करना है। अब 524 को 11 से गुना करना है तो पहले क्या लिखना है, 4 लिखना है, फिर इसको इसमें जोड़ना है, ठीक है। कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ठीक है। अब 6 हो जाएगा, फिर इसको इसमें जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और फिर लास्ट में 5 को लिखना है तो कितना हो जाएगा, 57 64। ये 11 का नियम होता है, गुना करने का शॉर्टकट ट्रिक होता है, ठीक है। 11 का एक लाइन में हम लोग गुना कर सकते हैं। चलिए अब इस क्वेश्चन में देखिए, इस क्वेश्चन में आप लोग डिविजिबिलिटी रूल का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, इसलिए नहीं कर सकते। देखिए अगर मान लिया यहाँ पे देखिए ये है आपका, ये देखिए 24 है, तो 8 या 24, हम लोग या तो 8 का नियम लगा सकते हैं या 3 का नियम लगा सकते हैं। यहाँ पे या तो 8 का नियम लगा सकते हैं या 3 का नियम लगेगा, या तो 11 का नियम लगेगा या 2 का नियम लगेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, अगर 8 का नियम लगाता है, ये भी कट रहा है 8 से, ये भी कट रहा है 8 से, 8 से ये भी कट रहा है, 8 से ये भी कट रहा है, मतलब 8 का नियम तो लगा नहीं सकते। 3 का देखिए, 3 का नियम अगर देखते हैं तो 3 का नियम से ये कितना हो जाएगा, 10, तो ये 3 से कटेगा नहीं, ठीक है। ये 15, ये तो कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 6 2 8, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 3 से कट जाए नहीं कटेगा, ठीक है। इसके बाद ये 12, ये भी 3 से कट जाएगा। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितना ऑप्शन बचा, 8 से देखिए
8 से तो मेरा एक भी नहीं कटा। ये किससे कटा है? ये हमारा 3 से कटा है। ये भी हमारा किससे कटा है? 3 से कटा है। 3 का नियम से एक 64 कटा और एक क्या 176 कटा। ठीक है, अब हम लोग का के पास क्या है, क्योंकि 2 से तो सब कटेगा इसलिए 11 लगाते हैं। 11 का नियम क्या होता है यहाँ पे थोड़ा सा समझिए। 11 का जो नियम होता है, अल्टरनेट नंबर का योग क्या होना चाहिए? अल्टरनेट नंबर का योग, 11 का नियम थोड़ा सा देख लीजिए। 11 का नियम, 11 का डिविजिबिलिटी रूल, 11 का डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या बोलता है? अल्टरनेट सम का योग, अल्टरनेट का सम 0 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए। देखिए इसका मतलब समझाते हैं, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, अल्टरनेट का सम क्या होना चाहिए? अल्टरनेट का सम या तो 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। आप यहाँ पे देखिए इसको कैसे यूज करते हैं उसको समझिए। 57 26, ठीक है, 57 26 हम लोग अगर बोलेंगे 11 से कटे कि नहीं कटे, देखिए अल्टरनेट का मतलब एक के बाद ये क्या होता है, ये क्या हो गया 6 और 7 कितना हो गया 13, 13 और इन दोनों को जोड़िए 7 माइनस 7 कितना आया, ये 6 आया। तो ये 11 से, ये संख्या 11 से नहीं कटेगा क्योंकि ना ही 0 आया ना 11 का मल्टीपल आया। दूसरा एग्जाम्पल अगर हम देखें 11, देखिए दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, अगर ये नंबर दिया हुआ है, ये नंबर 11 से कटे कि नहीं कटेगा, अब उसको थोड़ा समझिए। ये अल्टरनेट नंबर है, इसका सम कितना होना चाहिए 6 और 5 11, 11 और 6 कितना हो गया 16, ठीक है 16 हो गया। 8 और 7 कितना हो गया 15, तो ये क्या हो गया 1 आ गया, 1 आ गया तो ये नंबर नहीं कटेगा। अब इसी को अगर देखिए, इसी को अगर हम लोग ऐसे ले लें, इसको कैसे ले लेते हैं, इसी को अगर 5 ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला नंबर जो ले रहे हैं उसमें क्या ले रहे हैं 5 ले रहे हैं। अब 5 यहाँ पे देखिए, अब अल्टरनेट नंबर का योग 8 5 सॉरी ये 5 दूना 10 5 15 15 हो गया और ये कितना हो गया 15, कितना हो गया 0। तो अब ये नंबर क्या हो जाएगा 11 से कट जाएगा। तो वही बात है, अब 11 का अगर नियम अप्लाई करते हैं, देखिए हम लोग क्या हुआ 3 से ये दोनों को काटे, ठीक है 2 ऑप्शन बचा ये और ये। अब यहाँ पे देखिए ये तो 11 से कटेगा नहीं कि 48 जो है 11 से कटता नहीं है, इसलिए ये तो खत्म हो गया। हमारे पास ऑप्शन क्या बचा 528, 528 को अगर देखो ये और ये जोड़े तो कितना हो गया 13। अब क्या बचा 2 घटाए तो कितना हुआ 11, ये 11 का मल्टीपल है कि नहीं, 11 या 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है 11, इसको ऐसे लिखिए 11 या 11 का मल्टीपल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 11 आ गया तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। डिविजिबिलिटी रूल से इस तरह से इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, और अगला हमारा क्वेश्चन जो है ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। अब क्वेश्चन नंबर 4 है 1288, 230 और 276 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। ये एमटीएस 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये 4 ऑप्शन है। तो अब हम लोग इसको कैसे निकालते हैं इसको समझिए थोड़ा सा। अब हमारा जो है 1288, 230 और 276 है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए दोस्तों, आप लोग को देखना होगा ये नंबर, देखिए ये नंबर 8 से कटेगा ना, क्योंकि आप लोग को बताए थे 8 का नियम क्या बताएं, अगर सैकड़ा के स्थान में सम रहे तो अंतिम 2 को 8 से भाग देंगे, अगर अंतिम 2 कट जाएगा तो पूरा संख्या ये 8 से कटेगा, मतलब ये नंबर 8 से कटेगा। तो जो भी आंसर होगा वो भी 8 से कटना चाहिए, वो भी 8 से कटना चाहिए। अब 8 से कटना चाहिए तो यहाँ पे देखिए, अब इसको देखते हैं ये क्या है, सैकड़ा के नंबर जगह पे क्या है सम है, तो 30 8 से कटेगा क्या, आप बोले सर नहीं कटेगा। यहाँ पे देखिए सैकड़ा की जगह पे क्या है सम है 60, तो बचा क्या 60, ये 8 से कटेगा क्या, तो आप बोले सर नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो आप यहाँ पे देखिए ये सैकड़ा के स्थान पे क्या सम है 8, ये 40 8 से कटेगा, बोले सर कटेगा, आंसर हो सकता है। अब यहाँ पे देखिए सैकड़ा के स्थान पे क्या है विषम है, तो विषम है
तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 4 जोड़ना पड़ेगा। 20 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाए 24, 24 पे 8 से कटता है। अब देखिए 8 से हमारा 2 ऑप्शन क्या हो गया, कट गया। 8 से हमारा क्या हुआ, 2 ऑप्शन कटा। आप यहाँ पे देखिए बेसिक लगाने मत शुरू हो जाइए डिवीजन मेथड से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए अगला हम लोग किससे काट सकते हैं, इसको समझिए थोड़ा सा। 8 13 15। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये जो नंबर है वो 3 से कटेगा, ये नंबर हमारा क्या होगा 3 से कटेगा, तो हमारा संख्या भी 3 से कटना चाहिए। अब 2 ऑप्शन तो हमारा क्या हो चुका है, एलिमिनेट हो चुका है। अब यहाँ पे देखिए 10 4 14, ये नंबर 3 से नहीं कटेगा, ये नंबर क्या होगा 3 से नहीं कटेगा। अब इसको देखिए, ये 9 कट गया, ये हमारा नंबर 3 से कटेगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 19,320। अब हम लोग यहाँ पे क्या लगाएं, डिविजिबिलिटी। यहाँ पे हम लोग कौन सा नियम लगाएं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 एंड 3। समझ में आया, हम लोग कौन सा लगाएं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 एंड 3। 8 से हम लोग का 2 ऑप्शन गया और 3 से हम लोग का 1 ऑप्शन गया, 1 ऑप्शन बचा, वो हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। अब ये क्वेश्चन इतना जो दिया हुआ है, ये सीजीएल 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। अब 22 में पूछा हुआ क्वेश्चन, ऑप्शन देखिए, ऑप्शन बहुत बड़ा बड़ा है। अब ऑप्शन बड़ा बड़ा है, इसका मतलब है कि हम लोग को इसको डिवीजन मेथड से सॉल्व ही नहीं करना है, ठीक है। मतलब हम लोग को इसको डिविजिबिलिटी से सॉल्व करना है। अब डिविजिबिलिटी से कौन सा नियम लगाएंगे उसको देखिए। यहाँ पे क्या है, ये संख्या 9 से कट रहा है, ये संख्या जब 9 से कट रहा है, ये संख्या हमारा 9 से कट रहा है, ये संख्या हमारा किससे कट रहा है, 9 से कट रहा है, तो हमारा ऑप्शन भी क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन भी क्या होना चाहिए, 9 से कटना चाहिए। तो 9 से किससे कौन कौन संख्या कटेगा, देखिए ये हो गया, काउंट किए 3 और 6, 9 हो गया, कट गया। 5 और 4, 9 हो गया, कट गया। ये 8 बच गया, इसलिए ये संख्या 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, इसको देखिए, 4 और 5 9 से कट गया, ठीक है। 2 और 8 10 16, ये 9 से नहीं कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 7 और 2 9 से कट गया, 10 5 15, ये भी 9 से नहीं कटेगा। हमारा जो है अब 9 से कटेगा क्या, 9 हो गया, 7 2 9, ये संख्या 9 से कट रहा है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डिविजिबिलिटी ऑफ 9 लगाएं और हमारा आंसर सी हो गया। यहाँ पे कौन सा लगाएं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 9। अब यहाँ पे देखिए, अब इतना बड़ा जब नंबर दिया हुआ है उत्तर में, तो आप बताइए इसको गुना करने का कोई मतलब बनेगा क्या। तो एग्जामिनर वो सोच के दिया है ना, ताकि वो कैंडिडेट को कौन कौन सा नियम आता है, उसीलिए देखिए आप लोग को हर नियम पता होना चाहिए, नहीं तो फिर आप लोग बस बेसिक मेथड से सॉल्व करना शुरू कर दीजिएगा। टाइम कितना ही बचेगा, टाइम का बहुत कमी रहता है एग्जाम में, आप लोग तो जानते ही हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छः नंबर किन बड़ा बहन से अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हो रहा है, 62 और 30 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। आप यहाँ पे एक चीज़ देखिए, ये नंबर हमारा क्या है, ये नंबर जो है वो 10 से और 3 से कटेगा,
ये 10 से और 3 से कटेगा तो आंसर में वही होगा जो 10 से और 3 से कटेगा। ये 310 तो हमारा 10 से तो कट रहा है लेकिन 3 से नहीं कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए ये संख्या हमारा क्या है, ये भी 3 से कट रहा है और 10 से कट रहा है। अब यहाँ पे देखिए 10 से जब कटना है तो 2 जीरो का क्या जरूरत है, क्योंकि देखिए इसमें एक ही जीरो है ना, तो एक ही जीरो आएगा। आगे तो कोई ऐसा 5 और आप लोग को बताया था 5 और 2 मिलके 2 का निर्माण होता है, तो आगे में 5 का है, 5 का कोई नमो निशान है ही नहीं, तो फिर 2 जीरो बनेगा ही नहीं। तो ये भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब सवाल है 930 और 1830। अब यहाँ पे देखिए 930 ये कितना है 31 × 2, ये कितना है 31 × 2 है और ये 10 × 3 है। अब यहाँ पे देखिए ये अब 930 आंसर होगा कि 1860 आंसर होगा, इसको थोड़ा सा समझिए दोस्तों। ये संख्या 3 से भी कट रहा है, 10 से भी कट रहा है और 31 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ये चारों से कट रहा है ये 930, ठीक है। ये संख्या ये भी देखिए 3 से भी कट रहा है, ठीक है, 10 से भी कट रहा है, 31 से भी कट रहा है और 2 से भी कट रहा है। ये संख्या भी चारों से कट रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, आप लोग को बताए थे, आप लोग को क्या बताए थे, आप लोग को बताए थे वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को विभाजित पूर्णतः विभाजित करे। अब यहाँ छोटी सी देखिए परिभाषा आप लोग को क्या बताए थे, वह छोटी सी छोटी संख्या, इसको समझिए, परिभाषा आप लोग को बताए थे वह छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, पूर्णतः क्या करे, विभाजित करे। अब यहाँ पे देखिए पूर्णतः तो इसको विभाजित कर रहा है, पूर्णतः इसको विभाजित कर रहा है, ठीक है, लेकिन वो संख्या क्या होना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। वो संख्या क्या होना चाहिए, छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए। आप बताइए 930 छोटा है कि 860 बड़ा, ये छोटा है, तो आप लोग बोलिए सर 930 बड़ा है, छोटा है, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा 930 होगा, 1860 नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया, ये परिभाषा को थोड़ा सा समझना पड़ेगा। वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या को पूर्णतः विभाजित करे, सॉरी दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ठीक है। अब दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो तो आप बताइए, क्योंकि छोटी 930 और 1860 अगर इन दोनों में कंपेयर करें, छोटा कौन है 930, तो 930 तो हमारा आंसर क्या होगा 930 होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन भी ऐसे बनावन तो एकदम फॉर्म रखे नहीं है कहते हैं पूरी बनाओ क्या एकदम। क्वेश्चन नंबर 7 है ना, 14, 21 और 28 का लसो क्या है। अब देखिए हमारा ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है 14, 21 और 28 का एलसीएम क्या होगा, या एनटीपीसी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, इसमें यहाँ पे क्या है, ये किससे किससे कटेगा, 7 × 4, 7 और 4 से कटेगा ना, किससे कटेगा 7 और 4 से विभाजित होगा। ये किससे कटेगा, ये 7 और 3 से कटेगा, और ये किससे कटेगा, ये 7 और 2 से कटेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ बताइए, हम लोग जो नियम पढ़े हैं वो 3 का जान रहे हैं, नियम क्या जान रहे हैं, 3 का नियम जान रहे हैं, तो ये आंसर तो होगा नहीं, क्योंकि 3 से कटना चाहिए। 7 3 से कट रहा है क्या, नहीं कट रहा है। जब 7 3 से नहीं कट रहा है, आप यहाँ पे देखिए 8 × 16, 16 5 21, ये 3 से कटेगा, 12 3 से कटेगा, और ये भी 3 से कटेगा। अब यहाँ पे देखिए 7 से, देखिए 7 से ये कटेगा क्या, 7 का पहाड़ा में आप बताइए 7 का पहाड़ा 48 आता है क्या, तो आप बोलेगा सर नहीं आता है,
यहाँ पे देखिए ये 3 से इसको काटें, 3 से नहीं कटा, ये कौन सा नियम लगाएं, ये 7 का नियम लगाएं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 84, ये 12 से 84 7 से कटता है, 7 8 56, 7 चौक 88 भी 7 से कटता है। अब यहाँ पे देखिए 2 ऑप्शन हम लोग के पास बच गया दोस्तों। 2 ऑप्शन जब बचा तो आप यहाँ पे देखिए कौन सा नंबर 84। अब यहाँ पे देखिए ये 7 से कटा, 14 से कटेगा, 14 से कटेगा, ठीक है। 21 से कटेगा, 21 से कटेगा, 28 से कटेगा क्या, 28 दिया 84 होता है, 88 मतलब ये तीनों संख्या से ये 84 कटता है, और ये तीनों संख्या से 588 भी कटता है, ठीक है। अब यहाँ पे सवाल है हमारा आंसर 84 होगा कि 588 होगा, लेकिन हम यही बोलेंगे अब 2 ऑप्शन बच जाए तो हम लोग को कौन सा ऑप्शन लेना है, छोटा वाला ऑप्शन लेना है, क्योंकि डिफिनेशन क्या है, वह छोटी से छोटी संख्या जो वह छोटी से छोटी दी गई संख्या से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई संख्या से विभाजित होना चाहिए, तो हमारा आंसर क्या होगा, 84 होगा और 588 नहीं होगा। क्योंकि आप लोग को देखिए परिभाषा हम लिखा चुके हैं, परिभाषा में हमने क्या लिखाया है आप लोग तो याद कीजिए, वह छोटी से छोटी संख्या हमने यही लिखाया है, वह छोटी से छोटी संख्या संख्या क्या होना, छोटी से छोटी होना चाहिए जो दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो, ये परिभाषा है, आप लोग को यही लिखाया है। अब जो पूर्णतः विभाजित हो, अब देखिए 84 जो है 28 से भी कटता है, 21 से भी कटता है और 14 से भी कटता है, तो हमारा आंसर 84 होगा। 588 भी कटता है, लेकिन ये क्या है, छोटा है क्या दोस्तों, नहीं ये बड़ा है, इसीलिए हमारा आंसर ये नहीं होगा, हमारा आंसर ये होगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ये वीडियो यहीं तक रखते हैं, ठीक है, फिर अगला वीडियो मिलते हैं अगला कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू।